हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यस्टरडे बाय अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग 65 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के एंड टुडे 66 क्वेश्चंस से 100 क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए ताकि आपके पास बहुत दिन नहीं बचा है। 90 दिन का टारगेट बना के आप लोग चलिए और पढ़ाई इतने में ही आप बहुत अच्छे से कर लेंगे अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम लोग जब जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो हमारे पास एडमिट कार्ड होता है, पेन की ज़रूरत पड़ती है, अदर थिंग्स ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स हमको कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी पढ़िए कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए। अब तक जो पढ़े हैं उसको भी कॉन्फिडेंस के साथ ही चलिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम हॉल में भी आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बना रहना चाहिए जैसे कि आप पढ़ाई करते समय कॉन्फिडेंस बना के रखें। तो अभी से आप अच्छे से अगर तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित है आप सफल हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, आप उसको नोट्स कर लिया कीजिए, आप ही को बेनिफिट होने वाला है। चलिए 66 क्वेश्चंस देखते हैं। वर्ड्सवर्थ's बेस्ट वर्क वाज डन बिटवीन ईयर्स 1789 एंड 1808 व्हेन ही वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वर्क था, जो कार्य करने का जो उनका साल था 1798 और 1808, वह सबसे बेस्ट था और सबसे अच्छा था। व्हेन ही वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, जब वह उनको अनुभव मिला, उनको अनुभव किसके अंडर में मिला था वही आपको बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर है डी, कॉलरिज के। जब वो अंडर उनको बहुत अच्छा अनुभव मिला था, इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे विलियम वर्ड्सवर्थ। हु वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडल, वर्ड्सवर्थ के ग्रेट आइडल कौन थे ये आपको बताना है। 67 का करेक्ट आंसर है ए, मिल्टन। मिल्टन ए करेक्ट आंसर है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन 68 देखते हैं। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ, कौन कहा था द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल वर्ड्सवर्थशायर कौन कहा था। तो ये आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो 68 का करेक्ट आंसर ए है, लॉवेल ने इनको हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर कहे थे। Wordsworth was hardly a man, but a wandering spirit with strong adventures and no end to them. Who said? कौन कहा था कि वर्ड्सवर्थ हार्डली ए मैन, शायद ही एक आदमी था जो वॉन्डरिंग स्पिरिट विद स्ट्रॉन्ग एडवेंचर्स एंड नो एंड ऑफ देम, जो अजीब रोमांस के साथ साहसिक भावना और उसका कोई अंत न था। Who said? कौन कहा था। तो 69 का करेक्ट आंसर बताना है। तो सी, कोलरिज कहे थे। आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वॉज वंस, हु सेड, कौन कहा था कि मैं आप में देखता हूँ, हु सेड कौन कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर है वर्ड्सवर्थ, बी इसका करेक्ट आंसर है वर्ड्सवर्थ। सी नेक्स्ट क्वेश्चंस 71 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं गाइस। ए पोएट नॉट बट वी गे इन सच ए डिस्टिंक्ट कंपनी वेयर डू दिस लाइन अपीयर्स। ये किस लाइन की है ये आपको बताना है। ये किस पोएम की लाइन है ये आपको बताना है। तो ये है डैफोडिल्स, डी इसका करेक्ट आंसर है। 72 देखते हैं। वी आर सेल्फिश मैन ओ रेज अप अस रिटर्न टू अस अगेन दिज लाइन अपीयर्स। ये लाइन किसकी है कि वी आर सेल्फिश मैन, जो यहाँ के लोग हैं वो क्या है, एकदम सेल्फिश हो गए हैं। अब मिल्टन तुम वापस
आ जाओ। तो ये कौन कहा था, इसका करेक्ट आंसर बताना है कि ये किस पोएम की लाइन है। कौन नहीं कहा था, ये दिज लाइन अपीयर्स इन, यह लाइन किसकी है, तो ये बताना है टू मिल्टन। टू मिल्टन विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, तो उसी की ये लाइन है। वो मिल्टन को याद करते हुए ये लाइन को बोलते हैं कि वी आर सेल्फिश मैन और इज अप रिटर्न टू अस अगेन, तुम वापस चले आओ, और यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल स्वार्थी हो गए हैं, उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया है। ये पोएम मैंने पढ़ा दिया है फ्रेंड्स। 73 क्वेश्चन देखते हैं। देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंट बिटवीन ए लैंग्वेज प्रोज मेट्रिकल कंपोजिशन हु सेड, कौन कहा था। 73 का करेक्ट आंसर है ए, वर्ड्सवर्थ। 73 का करेक्ट आंसर है वर्ड्सवर्थ। से नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम्स। 74 का करेक्ट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है। 75 क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इन 3 years ही ग्रेट लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज, ये पीजीटी 2009 में पूछा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूसी से काफ़ी तरह क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो उसके जो कोटेशन है आप उसको जरूर देख लिया कीजिए। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम के कोटेशंस को मैं पढ़ाऊंगी आपको, तो फिलहाल जो भी कोटेशन आ रहे हैं आप उसी को पढ़ लीजिए। तो 75 का करेक्ट आंसर है द फाउन, इसका करेक्ट आंसर है बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन 76 क्वेश्चन, हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज ए हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, कौन वर्ड्सवर्थ कौन कहा है कि वर्ड्सवर्थ एज ए हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। तो 76 का करेक्ट आंसर है ए, डिक्विंसी इसका करेक्ट आंसर है। 77 देखिए, सी गिव मी आईज, सी गिव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स वेयर ही रेफरेंस टू। अब इसको आपको बताना है कि वह मुझे आंखें देती है, गिव, वह मुझे आंखें देती है, और उसने मुझे, सी गिव मी ईयर्स, और उसने मुझे कान दिए, एंड हम्बल केयर्स, और विनम्र परवाह, जो है कि विनम्र से उसका केयर किया, एंड डेलिकेट फियर, और नाजुक भय। तो वेयर इज रेफरेंस टू, यह संदर्भ में है, किसके संदर्भ में है, तो आपको बताना है ये डोरथी वर्ड्सवर्थ है। इसका जो है फ्रेंड्स सी करेक्ट आंसर है, ये डोरथी वर्ड्सवर्थ है। 1 सेकेंड, यस, डोरथी का वर्ड्सवर्थ है, इसका करेक्ट आंसर सी है। 77 का करेक्ट आंसर सी है। 78 देखते हैं, वेयर एंड व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट सर वॉल्टर स्कॉट, वेयर कहाँ, एंड व्हेन कब, डिड वर्ड्सवर्थ मीट मिले थे सर वॉल्टर स्कॉट से, विलियम वर्ड्सवर्थ कब और कहाँ मिले थे। तो 78 का करेक्ट आंसर है बी, स्कॉटलैंड में मिले थे। 1803 में ये स्कॉटलैंड में सर वॉल्टर स्कॉट से मिले थे। 79 क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइम्स वर्ड्सवर्थ विजिटेड यूरोप, हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम विलियम वर्ड्सवर्थ ने यूरोप को विजिट किए थे, 6 टाइम, एंड फ्रांस 2 टाइम किए थे, फ्रांस ये 2 टाइम विजिट किए थे, एंड यूरोप को 6 टाइम किए थे। द देम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस प्राइम इज, ये जो वर्ल्ड इज टू मच है, इस प्रधान है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए।
कंडेंस मटेरियलिज्म है तो इसका ये मतलब होता है भौतिकवाद की निंदा करता। इसका मीनिंग यही होगा, हिंदी मीनिंग यही होगी। वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज ए, विलियम वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज ए, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर ए है, लिविंग पर्सनालिटी इसका करेक्ट आंसर है। 82 देखते हैं। व्हाट डज पैथिज्म मीन, मतलब पैथिज्म का मीन क्या है, आपको वही बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब तो पहले हिंदी होती है देव पूजा, तो इसका करेक्ट है आंसर है गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड। इसका करेक्ट आंसर ए है। वो कहते हैं कि जिसका कोई न पुजारी बने उसका मैं पुजारी बनूंगा, ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं। See next question friends. From where did Wordsworth get idea that education and nature is superior to book is learning? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जो प्रकृति की शिक्षा होती है, फ्रॉम वेयर डिड वर्ड्सवर्थ गेट आइडिया एजुकेशन ऑफ नेचर, जो प्रकृति की शिक्षा होती है वो हमारे लर्निंग से कहीं ज़्यादा महान होती है। तो ये कौन कहा है, ये आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो आई थिंक्स करेक्ट आंसर ए है, रूसो, ये करेक्ट आंसर है। ये रोमांटिसिज्म के फादर भी माने जाते हैं रूसो, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। से नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम वाज कॉल्ड द पोएम टू कोलरिज बाय वर्ड्सवर्थ? विच पोएम वाज कॉल्ड पोएम, कविता जो कहलाई कोलरिज बाय वर्ड्सवर्थ के द्वारा, तो ये कौन सी कहलाई थी? 84 का करेक्ट आंसर आपको बताना है द प्रोल्यूड। द प्रोल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल है, आपको इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, उसको याद रखना चाहिए। अबाउट विच फ्रेंड डज वर्ड्सवर्थ मेक ए रेफरेंस इन बुक ऑफ द प्रोल्यूड? अबाउट मतलब बारे में, विच फ्रेंड्स डज वर्ड्सवर्थ मेक ए रेफरेंस ए बुक, और जो प्रोल्यूड की बुक 4 है उसका जो रेफरेंस है विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस फ्रेंड के बारे में कहा है, अपने किस फ्रेंड के बारे में कहा हुआ है? तो आपको तो पता ही है, कोलरिज हैं, उनके सबसे ज़्यादा करीबी थे कोलरिज साहब। 86 देखते हैं। द एक्सपीरियंस इन द प्रोल्यूड बिगनिंग्स इन सेंसन एंड इन, तो 86 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 86 का करेक्ट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो 86 का करेक्ट आंसर है थॉट। जो प्रोल्यूड है उसकी फर्स्ट लाइन है और उसकी एंड लाइन क्या है वो आपको बताना है, तो उसकी एंड लाइन है थॉट। इसका करेक्ट आंसर डी है। वर्ड्सवर्थ subscribed to whose belief that humanity was essentially good but was corrupted by influence by society। 87 देखिए फ्रेंड्स कि वर्ड्सवर्थ ने माना बिल्कुल जरूरी है, वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब whose belief that humanity, मतलब कि वो कहते हैं कि वह मान रहे हैं कि वो सब बिल्कुल जरूरी है कि, और उसमें विश्वास भी है कि जो समाज के प्रभाव से करप्ट हो जाती है, जो समाज के इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी, समाज के प्रभाव से करप्ट हो जाती है, वो आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो वो करेक्ट आंसर ए है रूसो। इसका करेक्ट आंसर ए है 87 का। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 क्वेश्चन को देखते हैं। For which poem of Wordsworth Charles Lamb wrote that thoroughly liked the poem's subject? I cannot say that the style of it cute satisfy me. It is too lyrical. इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोयम के लिए चार्ल्स ने
चार्ल्स के लिए लिखते हैं, वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोयम चार्ल्स के लिए लिखता है कि इसकी पोयम के जो सब्जेक्ट को पसंद करता है, थॉट ही लाइक द पोयम्स सब्जेक्ट है, इसकी जो पोयम के सब्जेक्ट को पसंद करता है। आई कैन नॉट से दैट स्टाइल ऑफ इट क्यूट सेटिस्फाइज मी। और क्या कह रहे हैं कि इनकी जो स्टाइल है मुझे पूरी तरह से संतुष्ट करे और बहुत ज़्यादा लिरिक है। तो ये क्यों कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेटरविल। पेटरविल करेक्ट आंसर है। 89 देखते हैं। विच पोयम ऑफ वर्ड्सवर्थ इन 1891 Oscar Wilde the credited as an example of delirious of nature of Wordsworth poetry। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इन्हीं की बात हो रही है, पेटरविल करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट्री प्रोसीड्स फ्रॉम द इंटरनल फीलिंग्स ऑफ द। वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट्री जो है द प्रोसीड फ्रॉम इंटरनल फीलिंग ऑफ, किसके आंतरिक भावनाओं से होके। विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट्री जो है किसके आंतरिक भावनाओं से होकर होती है, तो वो होती है पोएट। सी इसका करेक्ट आंसर है, पोएट। हाउ मेनी कॉजेज वर्ड्सवर्थ हैज मेंशन्ड दैट लीड टू पोएटिक कंपोजिशन। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है 91 का करेक्ट आंसर है ए, 6 इसका करेक्ट आंसर है। ये है फ्रेंड्स हाउ मेनी कॉजेज वर्ड्सवर्थ मेंशन दैट लीड पोएटिक कंपोजिशन। जो ये हाउ मेनी कितने वर्ड्सवर्थ के कहने का क्या तात्पर्य है कि जो उल्लेखित है वो काव्य रचना की ओर ले जाते हैं, इसका सेंस यही आता है। 92 देखते हैं। वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यूट एज राइटर इन 1787 व्हेन ही पब्लिश्ड ए सोनेट इन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1887 में राइटर इन व्हेन जब ही पब्लिश्ड ए सोनेट, तो किस पब्लिश्ड को वो सोनेट किए, तो वो करेक्ट आंसर है बी, यूरोपियन मैगजीन को किए थे। इनकी बायोग्राफी आप पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं पढ़ा दी हूँ। वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विथ ए फ्रेंच वोमेन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, देखिए इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा। वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विथ फ्रेंच वोमेन एट वेलन हु इन 1792 गिव बर्थ टू देयर डॉटर। विलियम वर्ड्सवर्थ जो प्यार किए थे वह एक फ्रेंच वोमेन थी और उनका नाम था एंट वेलन, और वह 1792 में एक डॉटर को जन्म देती हैं। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैरोलिन। 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको यहीं पे मिला है कि वर्ड्सवर्थ जो लव किए थे वो फ्रेंच वोमेन से किए थे और उनका नाम क्या था? एंट वेलन। 2 क्वेश्चन हो गया। और 1792 में गिव ए बर्थ देयर डॉटर, क्यों 1792 में वह जो डॉटर को जन्म दी थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कैरोलिन। फ्रेंड्स आप क्वेश्चन बनाएंगे तो खुद ही अपने आप में क्वेश्चन बनता जाएगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ रोट द सोनेट इट इज ए ब्यूटिशियस इवनिंग कॉम एंड फ्री रिकॉलिंग ए सीसाइड वॉक विथ ए 9 years old। अब ये 94 वाला क्वेश्चन देखिए, ये किसके बारे में बात होती है कि एक समुद्र के किनारे को याद करते हैं जो 9 साल की उम्र के साथ चलता है। तो ये किसकी बात करते हैं? वर्ड्सवर्थ रोट ए सोनेट जो वो सोनेट लिखे हैं। इट इज ए ब्यूटिशियस इवनिंग कॉम एंड फ्री, जो शांत और स्वतंत्र है। तो वो कहते हैं रिकॉलिंग ए रिसाइड्स वॉक। कहने का क्या सेंस है कि एक
समुद्र के किनारे को वो याद करते हैं, वॉक विथ द 9 years ओल्ड, जो 9 साल की उम्र में साथ चलते हैं। तो वो किसके, तो वो बात हो रही है कैरोलिन की। करेक्ट आंसर है सी, अपने डॉटर की बात कर रहे हैं। करेक्ट आंसर सी है। 95 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बallad, इस क्वेश्चन को आप केयर कीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है और 75 स्टूडेंट यही करेंगे कि सी को ही करेक्ट कर देंगे। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बallad 1798 वॉज पब्लिश्ड अंडर द ऑथर नेम ऑफ। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो लिरिकल बallad है, जो उसका फर्स्ट वॉल्यूम लिरिकल बallad 1798 में पब्लिश्ड हुआ था, अंडर द ऑथर नेम, किस ऑथर के अंडर में, मतलब किस ऑथर के अंडर के नाम में पब्लिश्ड हुआ था। तो ये आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, गुमराह करा। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, वर्ड्सवर्थ कोलरिज को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे कि मेरा ये क्वेश्चन सही है, बट ये क्वेश्चन रॉन्ग है। नॉन ऑफ दीज है, वर्ड्सवर्थ नहीं, कोलरिज नहीं, क्योंकि ये जो लिरिकल बallad आया था 1798, उसका नाम ही बस लिरिकल बallad था, वह किसी अथर के नाम से नहीं आया था, उस पर किसी के अथर का कोई भी टाइटल नहीं था, बस वह लिरिकल बallad उसका नाम था। और आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बallad 1798 में लिरिकल बallad आया था, उसका फर्स्ट वॉल्यूम, और पब्लिश्ड अंडर अनदर नेम ऑफ। और ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अथर नेम ऑफ, ये पब्लिश्ड हुआ था किस अथर के नाम से, तो वो किसी अथर के नाम से पब्लिश्ड नहीं हुआ था। अगर ये पूछता कि किसने उसको मतलब किसने उसको पब्लिश्ड किया था, तब आप वर्ड्सवर्थ कोलरिज को बताते। और ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि वह किस अथर के नाम के अंडर में आया था, तो वह किसी के नाम के अंडर में आया था, उसका नाम ही था लिरिकल बallad। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है डी। इसीलिए मैंने इसको मोटी हेडिंग में कर दिया है कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। नन ऑफ दीज है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान दीजिएगा। हु फर्स्ट वर्ड्सवर्थ। फ्रेंड्स सबसे बड़ी जानते हैं गलती हम लोग क्या करते हैं, यही करते हैं कि क्वेश्चन जब हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और जिस दिन हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये चारों ऑप्शन में से किसी न किसी का तो ये आंसर है ही, किसी न किसी क्वेश्चन का ये आंसर है ही, तो उस दिन हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु प्रेज्ड वर्ड्सवर्थ एज ए पोएट ऑफ ह्यूमनिटी 96 का करेक्ट आंसर बताना है। तो ये है जॉन केबल। अगर आप इनका नाम भूल जाएं, जॉन केबल, तो इनको वायर के नाम से भी आप याद कर सकते हैं, यह एक होता है तरीका पढ़ने का। तो वर्ड्सवर्थ वॉज द ओनली पोएट laureate टू राइट नो, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वर्ड्सवर्थ वॉज द ओनली पोएट, केवल एक पोएट थे, laureate टू राइट नो, लास्ट में नो आया है। हम क्या करते हैं कि यही नो नोट को ही मिस कर देते हैं और इसी में ही हमारा जो क्वेश्चन क्या है गलत हो जाता है। तो ये नो है, तो आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने केवल एक राइट नहीं की थी, एक नहीं लिखे थे, लॉरेट में एक नहीं लिखे थे, वो क्या नहीं लिखे थे, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑफिशियल वर्ड्स नहीं लिखे थे। और 98 देते हैं। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग अक्योर, ये टीजीटी 2016 में इसको पूछा था, 2016 में ये पूछा था टीजीटी में क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये लाइन किस पोएम की है ये आपको बताना है। वर्ड्सवर्थ ही लिखे हैं, किस लाइन की है, इमॉर्टैलिटी ओड है। तो ये मैंने पढ़ा दिया है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। इमॉर्टैलिटी ओड। वर्ड्सवर्थ द बर्डरर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो बर्डर थी वो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी के अंडर में आती है ये आपको बताना है। तो ये वर्स्ट ट्रेजेडी में आती है।
जो विलियम वर्ड्सवर्थ की बर्डर्स है वो किस कैटेगरी में आती है? तो फर्स्ट ट्रेजेडी कैटेगरी में आती है, ये आपको ध्यान देना है। 100 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? इसमें आपको ये बताना है कि विच आउट द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम, इसमें कौन सी वो पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं है, आपको वही बताना है। ये टीजीटी 2016 में पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है लंदन। लंदन 1802 लिखे ही हैं, ये आपको पता है। स्ट्रॉन्ग फिट्स पैशन है वे आई नो, इनका ये सॉलिटरी टिपर भी इनका है। बस ये जो लंदन है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम नहीं है। और ये क्वेश्चन आप लोग जब आएगा ये क्वेश्चन तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसमें कौन सी पोएम नहीं है ये आपको बताना है। नहीं है नॉट का और नो का आप बहुत ज़्यादा केयर कीजिएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और पढ़ाई करते रहिए, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए और हम लोग बहुत अच्छा करेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कर लेंगे। जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। बस आप मन लगा करके पढ़ते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।